Last dear students, in last video we have studied about some rule of articles. Now we are going to study about indefinite article. इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल में है। इनडेफिनिट आर्टिकल में अब पहले हम लोग देखा जाए तो फर्स्ट रूल है क्या कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का, यदि किसी सिंगुलर नाउन स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट, सिंगुलर नाउन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, अगर कोई सिंगुलर नाउन अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके आगे बिफोर हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल है, पहला रूल है कि सिंगुलर नाउन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट यूजुअली यूज ए एज आर्टिकल, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, अ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए काउ के पहले ए का प्रयोग हो गया, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर नाउन के पहले और स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, सी से। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, कैट इज रनिंग आफ्टर अ माउस। देखो यहाँ पे अ लग गया, ये भी जो है प्रयोग हुआ, दोनों जगह देखो आर्टिकल है, ए का प्रयोग, क्योंकि सिंगुलर नाउन ये भी है और सिंगुलर नाउन ये भी है, दोनों स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला रूल था हमारा कि जब कोई, इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि जब कोई सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, से प्रारंभ हो, तो ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, सेकंड रूल देख लो, यदि कोई सिंगुलर नाउन, इसका होता है जब कोई सिंगुलर नाउन वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल से प्रारंभ हो, तो एन आर्टिकल का प्रयोग होगा, एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब जैसे देख लो, एन एलिफेंट is very strong. An elephant is very strong. An apple is
ऐसे कर लिख सकते हैं, टू यूज एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। टू यूज एन एप्पल इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब दोनों जगह देखिए, एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग हुआ। एलिफेंट का ये जो पहला अक्षर है ये ई, ये तुम्हारा वॉवेल है। उसी तरह से एप्पल के पहले एन का प्रयोग हुआ, जिसका ये है पहला अक्षर वॉवेल है। देखो वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हैं। तो इसके पहले अगर स्टार्ट होता है, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले प्रयोग हम करते हैं एन का। ये हमारा दूसरा रूल। लेकिन अब मैं एक तीसरा, मैंने जो महत्वपूर्ण वर्ड बोला है कि अब देखो ध्यान से चीज़ है। जैसे देखा जाए, अगर एक सेंटेंस हम ले लें, दिस इज अ यूजफुल वर्क। सॉरी, वर्क की जगह बुक हो, यूजफुल बुक बेटर जाता है, अच्छा है वर्ड। दिस इज ए यूजफुल बुक। ही इज एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में, अभी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड शुरू हो वॉवेल से, उसके पहले एन का प्रयोग होता है, और जो वर्ड शुरू हो कॉन्सोनेंट के पहले, उसके पहले ए का प्रयोग हो गया। लेकिन अभी यहाँ मैंने दोनों अपोजिट कर दिया। अब अपोजिट किया, इसका क्या अर्थ है? ये आपका सही है, जो मैंने रूल बताया वो पहला रूल दूसरा रूल दोनों सही है, लेकिन अब इसके आधार पे आपको ये करना है, कंसीडर करना है, समझना है कि कैसे है। दोनों कंडीशन सही है तब होता है जब, अब देखो रूल इसका देखो, जब साउंड या इसको कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। अगर किसी सिंगुलर नाउन दिया हो, उसके आगे उसका प्रोनाउंसिएशन जो शुरू होता है, प्रोनाउंसिएशन अगर जब साउंड या प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, हिंदी के वॉवेल के अनुसार से शुरू हो, कह सकते हैं जब हिंदी के वॉवेल से शुरू हो उसे या उसके आगे एन का प्रयोग करते हैं, और जब प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे ए का प्रयोग करते हैं। ये मेन थ्योरी ये है हमारा। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे मैंने बताया था पहले कि हिंदी के इंग्लिश में वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके आगे यू का प्रयोग होता है, मतलब यू है, यू के आगे एन का प्रयोग होना चाहिए। उसी तरह से ये एच है, चूंकि प्रोनाउंसिएशन इसका जो हिंदी का इंग्लिश में एच जो है तुम्हारा कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के पहले एन ए का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ मैंने एन का प्रयोग कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम शुरू करते हैं किसी भी सेंटेंस को देखेंगे, उस सेंटेंस में अगर वो वर्ड, स्टार्टिंग का वर्ड जो है, प्रोनाउंसिएशन उसका अगर वॉवेल से शुरू होता है, जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट मतलब अ से शुरू हो रहा है। अ क्या है? अ तुम्हारा हिंदी का वॉवेल है, जबकि इसका यूज है, ये लिखा है यूजफुल लिखा है। यूजफुल को मतलब हम लोग हिंदी में अगर देखा जाए तो यूजफुल। अब देखो य शब्द क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट होने की वजह से हिंदी में कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे देखो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट को हम लोग इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यानी अ का प्रयोग जो है, यहाँ एच का प्रोनाउंसिएशन अ से हो रहा है स्टार्ट, तो ऑनेस्ट हुआ, इसलिए अ जो है तुम्हारा हिंदी का वॉवेल है, और हिंदी का वॉवेल होने की वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। ये हमारा मेन डिफ्रेंशिएट है। इसे हम लोग बहुत विशेष ध्यान देंगे। जब भी करने लगेंगे तो जनरली बच्चे गलती मिस्टेक और करते हैं ध्यान दे करके, उन्हें पता होता है, वो कहते हैं कि कॉन्सोनेंट के आगे ए का प्रयोग करेंगे और वॉवेल के आगे एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन डिफरेंट तरीके से आपको ये महसूस करना है और समझना है कि वो प्रोनाउंसिएशन किसका है। प्रोनाउंसिएशन हिंदी का होना चाहिए, हिंदी का कॉन्सोनेंट और हिंदी के वॉवेल से कनेक्टेड होता है। थैंक यू। In next video I will tell about definite article. Thank you.